श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वेदांत सिटी खरवासा मंदिर के पास डिंडोली रोड, सूरत, गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 16 जनवरी से 22 जनवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने वटकेश्वर महादेव से जुड़े एक अचूक उपाय की जानकारी दी है। इसके साथ ही 2 अन्य उपाय भी बताए हैं। साथ ही कल 18 जनवरी शनिवार का विशेष दिन है और गुरुजी का बताए गए शनिवार के पिछले वर्षों की कथाओं में कुछ उपाय हैं जो कि हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। उन्हीं में से 3 विशेष उपाय आपको इसी वीडियो के अंत में बताएंगे जिन्हें आप इस शनिवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कितना ही कर्जा क्यों ना बढ़ गया हो या बढ़ गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। साथ साथ आपको मेहनत करना है, प्रयास करना है और गुरुजी के बताए इन उपायों को भी करना है। मेहनत और उपाय करने से आपको निश्चित सफलता देखने को मिलेगी। उपाय कैसे करना है सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 17 जनवरी 2025 दूसरे दिन की सूरत में चल रही शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 21 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव को जानना बहुत कठिन है। गुरुजी ने कहा शिव को पहचानना बहुत कठिन है। न जाने कितने संत आए और कितने गए और आपने और हमने भी कितने जन्म ले लिए होंगे और शिव की भक्ति की होगी, पर अगर आप शिव मंदिर तक आ रहे हैं या शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप पर शिव की कृपा जरूर हुई है। मंदिर जाना या कथा में पहुंच जाना बिना शिव कृपा के नहीं किया जा सकता। शिव कृपा से ही शिव की भक्ति मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा भविष्य पुराण में कथा लिखी गई है जिसे आपको अपने अंदर उतारना चाहिए। आपकी जब उम्र बढ़ने लग जाए तो बुजुर्गों से, दादा, नाना, नानी, दादी या किसी भी बड़े बुजुर्ग से मिलना शुरू कर दो, क्योंकि आप जब बुजुर्गों से मिलोगे तो उनके सामने आपको हमेशा ये लगेगा कि आप बच्चे ही हो और आपको पहले जैसा ही अनुभव होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा मकर संक्रांति का दिन इतना अच्छा दिया है, काटने का भी एक दिन है, उड़ाने का भी एक दिन है। काटो मना नहीं है, पर किसी के व्यापार को, किसी के परिवार को, किसी के संबंध को मत काटो। किसी लड़की का रिश्ता हो रहा है उसके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश मत करो। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा व्यर्थ की बातें मिले तब भले मत बैठो, पर अगर कोई ज्ञान की बातें दे रहा हो, भगवान की बातें बोल रहा हो, भगवान के बारे में कुछ बता रहा हो तो उसे जरूर सुनो। उपहार देकर बच्चों को केवल बचपन में खुश रख सकते हैं, पर शिव महाप्राण की कथा कहती है संस्कार देकर बच्चे को पूरी जिंदगी खुश रख सकते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 4 स्थान पर महादेव माता पार्वती के साथ सत्संग करते हैं और उनका श्रवण कौन कौन करता है उसकी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहते हैं अमरनाथ की गुफा सिर्फ माता पार्वती के साथ सत्संग करते हैं, पर एक पक्षी के जोड़े ने भी कथा सुनी थी। काशी विश्वनाथ में गंगा के तट में ऋषि, साधु, संत, तपस्वी ने भी कथा का श्रवण किया था और इसके बाद महाकाल वन में शिप्रा के तट पर शंकर के गण ने और सारे भैरव 64 योगिनियों के साथ श्रवण करते हैं और श्री शैलम मल्लिकार्जुन में जो कि एक ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर शंकर जी ने जब कथा की थी, महादेव जी ने जब कथा की थी तो देवी देवता सरस्वती ज्ञावन विद्या में जितने निपुण हैं वो श्रवण करते हैं। ये ऐसे 4 स्थान है जहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ सत्संग करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। शिव महाप्राण का एक नियम बहुत प्रबल है। गुरुजी ने कहा आप जब कथा सुनने के लिए बैठते हो और जिसका स्मरण करते हो या जिसके लिए आप कथा सुन रहे होते हो या फिर किसी मनोकामना के लिए या फिर किसी कार्य सिद्धि के लिए शिव महाप्राण कथा का श्रवण कर रहे हैं, वो कथा उसे प्राप्त हो जाती है और उसका फल उसे प्राप्त हो जाता है या फिर वो मनोकामना पूरी हो जाती है जिस उद्देश्य के लिए कथा का श्रवण किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। घर के बच्चों से कहना चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, गुरुजी ने कहा, तो उसका उत्तर घर के माता पिता या बुजुर्ग से प्राप्त करने का प्रयास करना है। किसी और से उसका उत्तर ना ढूंढें। सबसे पहले अपने घर में ही अपने माता पिता बुजुर्गों से वो प्रश्न किया जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक बात कहना चाहेंगे, हो सकता है कई लोगों को बुरी लग जाए क्योंकि हमारी बातें लोगों को बुरी लगती ही हैं, चुभती हैं। आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान पसंद नहीं आते।
ऐसे इंसान पसंद आते हैं जो दूसरे की गाड़ी में घुमा दें और 50 रुपये का बैलेंस डाल दें और चाउमीन खिला दें तो उसे पसंद करने लगती हैं, पर उन्हें कच्चा मकान और सच्चे इंसान पसंद नहीं आते। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लेकर आईं। इंदौर में एक दिन की शिव चर्चा हमने सुनी थी और वो सुनकर हम आए और बेटी के लिए नौकरी की कामना करके आ गए और बेटी को 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा। बेटी ने ऐसा ही करना शुरू किया। 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और एग्ज़ाम के पहले बेलपत्र चिपकाते हुए चली गई। एग्ज़ाम के पहले बेलपत्र में जो बीज वाली पत्ती होती है उसमें शहद लगाकर अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पर चिपकाते हुए वो चली गई और आज मेरी बेटी CISF में SI के पद में चयनित हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। पत्र में लिखती हैं, सूरत की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे के लीवर में गठान हो गई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी में चेक करके ऑपरेशन की हमें बोल दिया। हमने दवाई लेकर आ गए और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष का जल हमने उसको आचमन कराना शुरू किया। डॉक्टर की दवाइयाँ भी खिलाती और रुद्राक्ष का जल भी मैं उसे देती, बेलपत्र भी खिला देती और बाबा की कृपा से उसकी गांठ गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम यहाँ आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। व्यापार में जाने से पहले, किसी मंदिर में जाने से पहले आपके घर में जो मंदिर है उसमें जो भगवान बैठे हैं उनके सामने नमन कीजिए। उसके बाद आप कोई मंदिर जाएं या सीधे व्यापार के लिए चले जाएं। मतलब जब भी आप कोई कार्य के लिए जा रहे हैं या रोज आप यदि जॉब पर जाते हैं या रोज आप मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले अपने घर में जो मंदिर है वहाँ पर प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए और इसके बाद आप जाइए। इसी तरीके से जब आप मंदिर से आते हैं या आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं या व्यापार के लिए जा रहे हैं, तो जब आप घर लौट कर आते हैं तो सबसे पहले अपने भगवान को नमन कीजिए। आपकी कृपा से मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, कृपा बनाए रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। सूरत का जीवन और काशी का मरण बहुत फेमस है। गुरुजी ने कहा, सूरत में खाने के लिए बहुत सारी चीजें प्रचलित हैं और काशी में लोग मोक्ष पाने के लिए जाते हैं। फिर किसी ने पूछा, शिव महाप्राण में लोग क्यों जाते हैं? तो गुरुजी ने कहा, जीवन का सारा सुख पाने के लिए शिव महाप्राण कथा में जाया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सारिका जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी के 10 साल हो गए थे पर संतान सुख नहीं था। IVF और कई प्रकार का इलाज कराया पर लाभ नहीं हुआ। जिसने जो कहा, जहाँ जहाँ जाने को कहा वो सब किया पर लाभ नहीं हुआ। फिर किसी के कहने पर आपकी कथा जो बड़ोदरा में हुई थी वो कथा पंडाल में सुनी और कथा पंडाल की रच को गर्भ में लगा लिया। सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग भी किया पर लाभ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 3 बार सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और कंकर शंकर की धरा सीहोर कुबरेश्वर धाम होकर भी आ गई और बाबा की कृपा से संतान सुख हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरी बेटी को दांत का दर्द हुआ। डॉक्टर ने दांत निकलवाने को कह दिया। इसके बाद डॉक्टर ने बोला कैंसर का असर हो गया है और जांचों के बारे में बताया। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा। हमने ऑपरेशन भी करवा लिया। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कोई गारंटी नहीं है और हमने परिवार में बताया तो सभी घबरा गए। हमने सीहोर के रुद्राक्ष का जल देना शुरू किया, शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन कराया और बाबा की कृपा से आज ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। अजीत जी पत्र लेकर आए। पत्र में लिखते हैं, मैं शिव जी को नहीं मानता था। 13 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था, पर किसी के कहने पर सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 13 साल बाद संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने पिछली वर्षों की कथाओं में एक उपाय बताया था जो कि शनिवार के दिन करना है। कल 18 जनवरी शनिवार का दिन है। माघ माह का शनिवार का विशेष महत्व है, तो शनिवार के दिन आपको विशेष रोग मुक्ति उपाय करना है। पीपल के वृक्ष की छाल लेकर उसका चंदन बना लेना है। जो पीपल में आप देखेंगे थोड़ी लकड़ी जैसी लगी होती है छाल, आपको वो निकाल लेना है और उसको आपको एक पत्थर पे घिस लेना है, उसका चंदन बना लेना है। इस चंदन को भोलेनाथ के ऊपर लेपन करना है और अभिषेक कर देना है। जब आप शिवलिंग पर इस चंदन को लेपन करेंगे उस समय आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है। पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते जाइए। बड़े प्रेम के साथ शिवलिंग के ऊपर आपको ये चंदन अच्छे से लगाते जाना है। इसके बाद वही थोड़ा सा चंदन आपको कटोरी में प्राप्त कर लेना है और जो रोगी व्यक्ति है उसके मस्तक पर, उसके कंठ पे आपको वही चंदन लगा देना है। चाहो तो आप मस्तक पे त्रिपुंड बना सकते हैं उसी चंदन का और कंठ में उसी का थोड़ा सा लगा दीजिए।
कितनी ही परेशानियां क्यों ना चल रही हों, उस रोगी व्यक्ति में बीमारियां क्यों ना चल रही हों, भोलेनाथ की कृपा से वो ज़रूर दूर होंगी। और जब आप शिवलिंग पे चंदन लगाएंगे उसके बाद एक लोटा साफ जल आपको अर्पित कर देना है। चाहो तो आप भोलेनाथ का पूजन अभिषेक कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली पूजा की जाती है वैसे आप कर सकते हैं। त्रिपुंड बना सकते हैं, चावल के दाने अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, दिया लगा सकते हैं, धूप बत्ती लगा सकते हैं। इस तरीके से आप छोटे रूप में भी पूजा कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। पिछले वर्षों की कथाओं से लिया गया एक और उपाय है जो कि आपको शनिवार के दिन करना है। कोई भी ग्रह यदि आपके अनुकूल नहीं चल रहे होते हैं, सब बेकार चल रहे होते हैं, आप जो भी कार्य कर रहे होते हैं वो आपके प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, सारी चीज़ें आपके प्रतिकूल होती जा रही हैं, तो आपको एक दूध के पात्र में दूर्बा डाल लेना है। मतलब आपको एक कटोरी में गाय का कच्चा दूध ले लेना है और उसके अंदर आपको दूर्बा डाल लेना है। पात्र में आपने गाय का कच्चा दूध लिया है, उसी में आपको जो दूर्बा डाल लेनी है और वही दूध आपको पीपल के वृक्ष के नीचे आपको अर्पित कर देना है। शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भी आप अर्पित कर सकते हैं या पिपलेश्वर महादेव का भी नाम स्मरण कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप दूर्बा मिश्रित दूध का अर्पित करेंगे तब आपके राहु, शनि, केतु जो भी आपके प्रतिकूल ग्रह हैं वो आपके अनुकूल होना शुरू हो जाते हैं और जो कार्य आपके बन नहीं रहे होते हैं वो कार्य भी आपका बनना शुरू हो जाते हैं, या किसी कार्य में आपको अड़चन आती है तो वो भी आपके सफल होते हैं। बढ़ते हैं अगले 18वीं जानकारी की ओर। पिछली वर्षों की कथाओं से गुरुजी का एक और उपाय लिया गया है। गुरुजी ने कुछ वर्षों के पहले की कथा में काशी विश्वनाथ का नाम लेकर किया जाने वाला एक सरल और आसान उपाय बताया था। अब उपाय किन्हें करना है वो समझ लीजिए। अगर आपको लग रहा है किसी को ढाइया शनि लग गए हैं, मतलब शनि की कुदृष्टि आप पे पड़ रही है या 7.5 शनि आप पर लग गए हैं, आप यदि बार बार बीमार हो रहे हैं, आपका बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, या प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं पर तरक्की नहीं हो रही है, व्यापार आगे बढ़ ही नहीं रहा है, या जो भी आप कार्य करते हैं वो कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, साथ ही साथ गृह क्लेश भी बहुत अधिक हो रहा है, ये शनि के कुप्रभाव के कारण होता है। आपके ग्रह आपके अनुकूल नहीं चल रहे होते हैं, सारी चीज़ें आपके विपरीत हो रही होती हैं, तो आपको ये उपाय करना है। आपको ये उपाय करने के लिए सिर्फ एक काजल की डिब्बी ले लेना है। मार्केट में शॉप पर मिल जाती है, छोटी सी काजल की एक डिब्बी आपको ले आना है। तो उपाय आप किसी वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। अब आपको जो काजल की डिब्बी आप किसी वृक्ष के नीचे लेकर जाइए और शनिवार के दिन आपको, मतलब कल 17 जनवरी शनिवार का दिन है, तो इस दिन आपको काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए 21 बार अपने ऊपर से उतार लेना है। अपने ऊपर से उतार लेने के बाद उस काजल की डिब्बी को जमीन के नीचे गाड़ देना है। आप किसी वृक्ष के नीचे करेंगे तो उसमें से थोड़ा सा गड्ढा करके आपको वो काजल की डिब्बी को वहीं दबा देना है। बस आपको इतना ही करना है। शनि की कुदृष्टि समाप्त हो जाती है। 7.5 ढाइया के सभी प्रकार का शनि आपका कुप्रभाव जो डाल रहा है वो समाप्त हो जाता है। ये उपाय सिर्फ आपको एक बार करना है। अगर आप एक बार भी करेंगे तो आपको ये लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। आपके कार्य बनने लगेंगे, व्यापार भी आगे बढ़ने लगेगा और जो आपके विपरीत ग्रह चल रहे होते हैं वो आपके अनुकूल होने लगेंगे। करके ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं अगली 19वीं जानकारी की ओर। शनिवार के दिन किया जाने वाला एक और विशेष उपाय है। ये उपाय धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। मतलब यदि आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, घर में धन संपदा ठीक से नहीं आ पा रही है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, व्यापार भी चल रहा है, वो धन कहाँ खर्च हो जाता है पता नहीं चलता है, या फिर आपके ऊपर बहुत अधिक कर्जा चढ़ गया है, वो कर्जा चुक ही नहीं रहा है, आप उस कर्जे को चुकाने का भी प्रयास करते हैं। गुरुजी ने कहा है कर्जा चुकाने के लिए आपको किसी से पैसे उधार लेकर नहीं चुकाना है, आपको खुद मेहनत करनी है, खुद अपना इतना व्यापार करना है कि उसी से आपको लक्ष्मी प्राप्त करके, धन संपदा प्राप्त करके वो कर्जा चुकाना है। किसी से उधार लेकर आपको कर्जा नहीं चुकाना है। तो इस तरीके से आपको मेहनत तो पूरी करना है, पर साथ साथ इस उपाय को करना है। आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक गोल बाती का दीपक लगाना है। अब वो गोल बाती का दीपक यदि आप धन संपदा के लिए कर रहे हैं तो आपको घी का गोल बाती का दिया लगा देना है। शाम के समय, प्रदोष काल के समय आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। सूरज जब ढल रहा होता है तो उसके 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो इस बीच आपको पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाना है। अब यदि आप कर्जा मुक्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो ऐसे में आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना है। कुबेर भंडारी का नाम लेते हुए वो दीपक आपको प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्रज्वलित कर दीजिएगा। आप कम से कम 5 शनिवार ये उपाय करके देखिएगा, आपका कर्जा जरूर चुकेगा। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी।
करते हैं अगली 20वीं जानकारी की ओर। ये उपाय गुरुजी का बताया गया आज का उपाय है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि कोई तुम्हारा पैसा लेकर चला गया है और वो लौटा ही नहीं रहा है। कोई तुम्हारा पैसा लौटा ही नहीं रहा है, या कहीं तुम्हारा पैसा अटक गया है, पैसा आपको मिल ही नहीं रहा है, या आपका पैसा कहीं फंस गया है। तो यदि धन रुक गया है तो ऐसे में भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या कोई पैसा लेकर चला गया है और वो वापस नहीं मिल रहा है तो ऐसे में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको एक कलश जल लेना है। आप अपने रसोई घर में जहां आप पानी का स्थान है वहां से मटके से, परिंदे से, जो भी आप पानी का पात्र भरकर रखते हो उसमें से आपको तांबे के कलश में एक कलश जल ले लेना है। इसके बाद आपको शिवालय जाना है और शिवलिंग पर आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करना है। वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके जब आप जल अर्पित करेंगे, जल अब आप दोनों विधि से अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि गुरुजी बताते हैं कि जब हम विशेष चीज़ के लिए जल अर्पित करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल अर्पित करना चाहिए। जलाधारी में जो राइट साइड में गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पे जल अर्पित कीजिए। फिर लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी के स्थान पर जल अर्पित कीजिए। फिर बीच में माता अशोक सुंदरी का जहाँ स्थान है वहाँ जल अर्पित कीजिए। फिर माता पार्वती के जो हस्त कमल हैं, गोल कटी भाग है, वहाँ जल अर्पित कीजिए। और इसके बाद अंत में पूरा जल वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो जलाधारी से जल आ रहा है उसको थोड़ा सा झेल लीजिए। वो जल आपको अपने व्यापार व्यवसाय वाले स्थान पे थोड़ा सा सिंचन करना है, या आप अपने घर की देहली पे भी उस जल का सिंचन कर सकते हैं। वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण डूबा हुआ पैसा, या रुका हुआ पैसा, या अटका हुआ पैसा, या कर्जा मुक्ति के लिए भी वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण किया जाता है। गुरुजी ने कहा है कुछ दिन लगातार आपको ऐसा उपाय करना है। आपको रोज शिवालय जाना है और शिवलिंग पर वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करना है। ऐसा करने से आपका जो रुका हुआ धन है, फंसा हुआ धन है, या फिर अटका हुआ है तो वो आपका वापस आ जाएगा। बढ़ते हैं अगली 21वीं जानकारी की ओर। इस शिव महापुराण कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में होगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 1 फरवरी से 7 फरवरी कूपपुर कांकेर छत्तीसगढ़ में होगी। फिर फरवरी महीने की जो शिव महापुराण कथा है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में रहेगी, और जिसका एड्रेस इस प्रकार है: सेक्टर नंबर 21, पीपा पुल नंबर 1, सतुआ बाबा शिविर में। और उस कथा का नाम रहेगा त्रिवेणी शिव महापुराण कथा। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में होगी। और फिर गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है 25 फरवरी से 3 मार्च सीहोर में कुबरेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा होने जा रही है। और उसी शिव महापुराण कथा में रुद्राक्ष महोत्सव भी रहेगा, जहां रुद्राक्षों को सिद्ध किया जाता है। और वही रुद्राक्ष हमें वर्ष भर प्राप्त होते हैं, जो कि हमारी रोग बीमारी में हमें प्राप्त होता है। सीहोर कुबरेश्वर धाम में साल भर में, वर्ष भर में ये शिव महापुराण कथा महाशिवरात्रि के अवसर पर होती है। इसी महाशिवरात्रि के अवसर पर ही रुद्राक्ष को सिद्ध किया जाता है। तो इस शिव महापुराण कथा का लाभ जरूर लीजिएगा, वहाँ रात्रि जरूर रुकिएगा और अपनी कामना भोले बाबा से जरूर कीजिएगा, कुबेर भंडारी से जरूर कीजिएगा। जो कुबरेश्वर धाम में रात्रि रुककर शिव महापुराण कथा सुनता है उसके जो मनवांछित फल की प्राप्ति उसे होती है। जिस इच्छा से, जिस भाव से वो कुबरेश्वर धाम पधारता है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। अब माघ महीने की विशेष तिथियों की जानकारी इस प्रकार है। तो ये विशेष तिथियां, इसमें आप गुरुजी के बताए उपाय भी कर सकते हैं, तो इसलिए आप ये तिथियां ध्यान से सुन लीजिएगा। एक तिथि तो आज ही है, मतलब 17 जनवरी के दिन ही चतुर्थी की तिथि है, जिसे संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। आज के दिन भी आप गुरुजी के बताए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली तिथि है वो 21 जनवरी की है। 21 जनवरी को माघ कृष्ण सप्तमी तिथि है, जिसमें कालाष्टमी व्रत भी है और मंगलवार का दिन है। और इसके बाद अगली विशेष तिथि है 25 जनवरी की। उस दिन षटतिला एकादशी है। इस दिन 11 का मतलब एकादशी का व्रत उपवास रखा जाता है। साथ ही गुरुजी के कुछ विशेष उपाय हैं इस दिन किए जाते हैं। 26 जनवरी को तिल द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में थायराइड से जुड़ा गुरुजी का एक बताया गया उपाय है, जो कि आप इस दिन कर सकते हैं। हम आगे और जो वीडियोस डालेंगे उसमें हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो अगली विशेष तिथि है वो है सोम प्रदोष की। और सोम प्रदोष मतलब सोमवार के दिन जो प्रदोष पड़ रहा है वो 27 जनवरी के दिन पड़ रहा है। बहुत ही विशेष तिथि है, क्योंकि सोमवार भी है और प्रदोष का दिन भी है। ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस दिन गुरुजी के बताए हुए उपाय आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इसके बाद 29 जनवरी माघी अमावस्या है। महाकुंभ प्रयागराज का अमृत स्नान भी इसी दिन पड़ रहा है। और इसके बाद 30 जनवरी को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। गुप्त नवरात्रि से जुड़े हुए उपाय भी गुरुजी के बताए गए हैं, तो 30 जनवरी से आप वो उपाय भी कर सकते हैं।
आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही आप किस उपाय के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं वो उपाय भी आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। हम उस उपाय का अलग से वीडियो आपको बनाकर बताएंगे। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक भी हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पे टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। आज की वीडियो आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।